56 विकार का है आपके लिए। अब ये 56 भी है। अजब सपन भरहे धम्म झाड़म पमाद रहे दोती। ओदित्य जिनो दिठम नहु मर्ण दिसोहु को दिठी। अजब सपन भरहे धम्म झाड़म पमाद रहे दोती। हो दोती जिणो दिठम णहु मर्ण दिसोहु को दिठी। आचार्य भगवान कहते हैं भरए भरत क्षेत्र में अजब सप्पर्णी, आज इस वर्तमान अपसर्पणी काल में धम्मज्ञानम धर्म ध्यान प्रमाद रहित होती, प्रमाद रहित होता है। ती माने ऐसा, जिनु दिठम जिनेन्द्र देव ने कहा है। जो ऐसा नहु नहीं मानता है सो माने वह हु माने निश्चय से कुदिठी कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है। क्या कहा? भरे भरत क्षेत्र में अजब सप्पणी, आज वर्तमान में अपसर्पणी काल में धम्मज्ञानम धर्म ध्यान प्रमाद रहितोत्ति, प्रमाद रहित होता है। ती माने ऐसा, जिनु दिठम जिनेन्द्र देव ने कहा है। जो ऐसा नहु नहीं मानता है सो माने वह हु माने निश्चय से कुदिठी कुदृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। क्या समझ में आया? आज के समय में धर्म ध्यान यदि नहीं होता तो गुणस्थान भी नहीं होते, और यदि गुणस्थान नहीं होते तो हमारी सत्संगति भी नहीं होती, और जब सत्संगति नहीं होती तो परिणामों की विशुद्धि भी नहीं होती, और जब परिणामों की विशुद्धि नहीं होती तो लब्धियों का काम क्या होता? खयोब समय बिसोही देशण पाउक करण लब्धियो। छायोब समिक लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्ध लब्धि और प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, चत्तार भी सामरणा। ये चारों लब्धि जो प्रायोग लब्धि तक हैं, ये सामान्य जीवों को होती हैं या हो सकती हैं। ठीक है। अब जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, जो सात से मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दर्शन के सम्मुख है। कर्णम तुहोद सद्दिट्ठी, वो करण लब्धि सम्यक दृष्टि के होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं होता, जो ये मानते हैं कि पंचम काल में कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो आज क्या सिद्धि की गई 2020 की? भाई ये 2020 केवल जीवन जीने की लिए मिला है, इस जिंदगी को बचा लो। अगर जैसे आप बचा सकते हो, अगर आप 21 में प्रवेश कर जाएंगे तो समझना आपने जिंदगी और मौत की जंग को जीत लिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसको ही तो मैं मिथ्यात्पना कहा है। आप धर्म ध्यान में लगे रहो, चाहे 2020 आए,
और चाहे 21 आए, 21 आने के बाद कोई अमर नहीं होंगे, 21 के बाद कोई मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जिसकी आयु के निषेकों का जब पूर्णता होगी तब उसकी मृत्यु होगी। आचार्य भगवंत कहते हैं, इस दुखम हुंडप सर्पणी के विषम काल में धर्मात्मा गृहस्थ व मुनियों के धर्म ध्यान का कोई निषेध नहीं है। धर्म ध्यान के माध्यम से वो इस काल में नहीं, लेकिन जब उसके योग्य काल आएगा तब वो शुक्ल ध्यान को प्राप्त करेगा। लेकिन वर्तमान में शुक्ल ध्यान का निषेध है। वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं होगा, लेकिन शुक्ल ध्यान के हम परिणाम बुद्धिपूर्वक बना सकते हैं। शुक्ल ध्यान के परिणाम आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गौमट साहब ग्रंथ के अंतर्गत लिखते हैं, न कुणई पक्षवायम नवी निदानम सबोय संवेसिम। जो पक्षपात नहीं करता है, ना निदान बंद करता है, सबोय संवेसिम सभी में समदृष्टिपना है, समत्व भाव है, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे भाई के बच्चे हों और चाहे मेरे मित्र के बच्चे हों। शत्रु और मित्रता का जहां भेद नहीं है। नत्थी राय दोषा, जो राग और द्वेष नत्थी नहीं करता है। ऐसे परिणाम शुक्ल ध्यान के हुआ करते हैं। ऐसे शुक्ल ध्यान के परिणामों को यदि हम पंचम काल में करने की कोशिश करेंगे, ये सत्य है कि अगर हमारे पहला गुण स्थान है तो सब कसाएं हमारे पास मौजूद हैं, और यदि पंचम गुण स्थान है तो कसायों की तारतम्यता में अनंतान बंदी नहीं है और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है। इसके बाद में यदि हम चाहें तो अपने अंदर रति अरति शोक भय जुगुप्सा इनसे कहीं ना कहीं आंशिक रूप से बच सकते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन ये निकालें कि कौन मेरा है कौन उसका है, जब अपनापन होगा वहीं रति भाव होंगे और जहां परायापन होगा वहां पर अरति भाव होंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वे जिज्ञासु, तू ना किसी को अपना बना ना किसी को पराया कर, सब तेरे अपने हैं और सब तेरे पराए हैं। जो तेरे हैं, जिसने तुमने अपने खून से सींचा है, जिसके कारण आपने पाप को अपनी पूंजी में जमा किया है, जिसके लिए अपना तन को पाप में डाला है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर तू ज्ञानी होता, इस तन की खातिर कि बुढ़ापे में इस तन को कौन संभालेगा, तो तन को बचा लेता और वेतन पर एक रख लेता तो तेरा पाप तुझसे कोसों दूर रहता। लेकिन तुमने अपने तन की रख रखाव के लिए मेरा उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा, उसके लिए अनंत पापों को किया, अनंत काली रातों को ढूंढा, क्योंकि उजेले में पाप नहीं हो पाता है, उसके लिए रात्रि की, अंधेरे की, एकांत की आवश्यकता पड़ती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि इस तन की पाप की खातिर तू वेतन पर एक नौकर रख लेता तो तेरी पूरी जिंदगी पाप से रहित अवस्था में धर्म ध्यान में गुजर जाती। आज धर्म ध्यान करता तो इसका फल कालांतर में तुझे शुक्ल ध्यान में मिल जाता। आचार्य भगवंत यही कहते हैं, भरत क्षेत्र में आत्म स्वभाव में स्थित मुनियों को इस दुस्सह काल में धर्म ध्यान होता है। जो मुनि अपने धर्म ध्यान से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम
श्रद्धा के नयन श्रद्धा की बेदी तो बनाएं, लेकिन कभी अश्रद्धा को अपने मन में न लाएं, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता मौजूद है। यदि वो कुछ गलत कर भी देते हैं तो उसके प्रायश्चित में अपने पाप को धो लेंगे, लेकिन हम उन देव शास्त्र गुरुओं की निंदा से अवर्णवाद का दोष पैदा करेंगे और 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति के बंधक भी बन सकते हैं। इससे हमारा संसार दीर्घ ही होगा, इससे हमारा संसार कभी अपने सीमित दायरे में नहीं आ सकता है। इसके बदले में यदि हम रत्नत्रधारियों की शरण में जाकर के जो उन्होंने गलती की है, हमें लगता है कि हमारे यहाँ पर आई हुई आर्यका संघ ने, आए हुए मुनि संघ ने, आए हुए त्यागी व्रती ने, वो तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं, वो तो धर्म ध्यान करते ही नहीं हैं। जो वो नहीं करते, जो उनकी आवश्यकों में हमें कमी लगती है, उनके 28 मूल गुण पालन करने में कोई कमी नजर अगर आपको आती है, तो आप ऐसा साहस क्यों नहीं भरते, क्यों नहीं ऐसा अदम्य कदम बढ़ाते कि मुनि बने और आप ये बनकर के दिखाएं कि देखो जो आप नहीं करते हो वो मैं करके दिखाता हूं। हे आत्मस्थ जिज्ञासु आत्मन, आप इस बात का ध्यान रखिए कि सलाह देने वाले लाखों करोड़ों हमें मिलेंगे, लेकिन सहयोग देने वाला बिरला 1-2 ही मिलेंगे। इसलिए हम दोषों को ना देखें, हम उनके गुणों का बखान करें। जब हम उनके गुणों का बखान करेंगे तो एक दिन जिसके अंदर 1, 2, 10, 20 दोष भी हैं, उसके तपस्या की साधना से वो दोष भी एक दिन गुणों में परिवर्तित होंगे, क्योंकि वो भी पंचम काल के मुनि हैं, वो भी पंचम काल की आर्यका हैं। हम किसी रत्नत्रयधारी के लिए छींटाकशी ना करें, टिप्पणी ना करें, गुटबंदी ना करें। हम सबको रत्नत्रय मोक्ष मार्गी समझ करके, क्योंकि जो जिससे बंधता है वो उससे ही खुलता है। अगर आपने किसी मुनि को, आर्यका को देख करके उसका अवर्णवाद कर दिया, तो निश्चित मान करके चलना कि कितने भी काल गुजर जाएंगे, आपकी आत्मा पतित की पतित रहेगी, जब तक जिसके लिए कर्मों का बंध किया है, जब तक उसका मिलन नहीं होगा। रुक्मणी के जीव का यही हुआ था। अपने महलों में श्रृंगार करती है, जब दर्पण के सामने खड़ी है अपनी अप्रतिम सौंदर्य को निहारती हुई, रुक्मणी के जीव में जब अपने रूप को निहारती है, श्रृंगारित करती है, तो आप लोग भी अपने रूप को निहारते हो, श्रृंगारित करते हो। उस दर्पण के सामने हर एंगल में देखते हो कि मैं कैसी लगती हूँ। बालों को काढ़े बिना भी देखते हो, बालों को काढ़ करके भी देखते हो, लोशन लगा करके भी देखते हो, पैंट को ऊंची नीची करके भी देखते हो, साड़ी के पल्लू को देखते हो, तमाम क्रियाएं ऐसी करते हो कि मैं कैसी लगती हूँ, मैं कैसा लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर के जाने के लिए इतना श्रृंगार। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे मित्र, अगर तू इतना श्रृंगार तन का ना करके तू मन का कर लेता, जो कसायों की कचरा भरा हुआ है, जो ईर्ष्या का कचरा भरा हुआ है, जो ममकार की धूल तेरे सुंदर आत्मा के ऊपर लगी हुई है, अगर उसको झाड़ पोंछ लेता, क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूं। हमने तो उल्टा किया ना, उसको सजाया जो कभी सज नहीं सकता, और उसको गंदा किया जो कभी गंदा नहीं हो सकता। सजाने में हमने कितने पुरुषार्थ किए, हिंसा भी की,
व्यभिचारी भी बने और धर्म के परिहार के निमित्त भी बने। न जाने वो लोशन कितने कितने जीवों का कलेवर होगा जिसको हमने रगड़ रगड़ कर अपने मुंह पर लगाया। न जाने कितने खरगोशों की आह उस सैंपल में होंगी जिससे आपके बाल रेशम से बने और आप उन बालों के लिए इठलाती फिरती रहे। अपने आंखों में एक बार उस लोशन के सैंपल का टेस्टिंग कराओ ना। उसके लिए तो हम कतई तैयार नहीं होंगे, लेकिन वो निरीह पशु, मूक पशु जिनको संभालने वाला कोई नहीं है, उसके लिए हम कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, आप मंदिर में आए हैं, मन का श्रृंगार करके आते, तन को श्रृंगार करने की अपने आप कोई आवश्यकता नहीं थी। जो तपोधनों की पूजा करता है, स्तुति वंदना करता है, उसे आचार्य समंत भद्र स्वामी कह देते हैं, उच्चे गोत्रे प्रणते भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवना कीर्त तपो निधुसु। जो तप के निधि हैं, खजाने हैं, जिन साधुओं की हम निंदा करते हैं, जिनके लिए हम अपने गुटबंदी करते हैं, एक ग्रुप उस साधु के लिए है, एक ग्रुप उस साधु के लिए है। आचार्य समंत भद्र स्वामी जो कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, कालांतर में कभी तीर्थंकर बनने की पात्रता भी रखते हैं, ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र स्वामी रत्नकरण ग्रंथ राज के अंतर्गत कहते हैं कि ऐसे तपोधनों को नमस्कार करने से उच्चे गोत्रे प्रणते, प्रणते माने प्रणाम करने से, नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगो दाना दुपासनाथ पूजा, उनकी उपासना करने से भोगों की प्राप्ति होती है। उनको दान देने से हमें भोग मिला करते हैं और उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाया करती है। अब हम भक्ति नहीं करना चाहते और पाउडर लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, ना जाने क्या क्या आपके आइटम आते हैं श्रृंगार के, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप अति व्यस्त हैं अपने श्रृंगार के लिए, उस देह के श्रृंगार के लिए जो देह किसी दिन का नहीं है।